महबूब साहब, आज के प्रोग्राम की क्या नौयत है, क्या इसके अगराज़ व मकासद? पूरी दुनिया में आज मौसमियाती तब्दीली पर दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्योंकि एक्शन फॉर एसडीजीज़, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि जी हर गोल पे 17 गोलों पे काम किया जाए। तो आज एनवायरनमेंट का डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा यही है, हर पाकिस्तानी को एक पैगाम है कि अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब भी ग्रीन हो सकता है कि हम अपने तौर पर हर प्लांटेशन करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। हमारा मकसद ये भी है इस कॉन्फ्रेंस का कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में और पार्क्स में इंशाल्लाह हम फलदार दरख्त लगाएंगे और पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करेंगे। हर शख्स ने अगर हमारे साथ दिया, बिज़नेस कम्युनिटी ने, INGOs ने अगर हमारा साथ दिया इंशाल्लाह, तो हम पाकिस्तान में कई लाख दरख्त लगाएंगे इंशाल्लाह। आज जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, ये प्रोग्राम भी इसी मकसद के लिए। और हमने बात करते हुए यही कहा कि इन्वायरमेंट में जितने भी शोबे हैं उनको सेव करने के लिए सब ने अपना किरदार अदा करना है। उसमें जो इंसान का अपना बिहेवियर है उसको भी मद्देनज़र रखना है, ग्रीनरी को पैदा करने के लिए भी मुख्तलिफ स्टेप्स उठाने हैं और अवेयरनेस सेशन भी करना है। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी अवेयरनेस पैदा करना है बेसिकली, कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के ये बात बताई जा रही है कि आप माशरे में या मुख्तलिफ सतह पे किस तरीके से अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। असल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो बुनियादी मकसद है लोगों में ये शऊर बेदार करना कि हम जो है अपनी ग्रीनरी को किस तेज़ी के साथ खो रहे हैं। यानी इससे आप ये मतलब ले सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कराची को हम लें, कराची में जो है 1000 बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, तो उसके साथ साथ 1000 दरख्त या कई हज़ार दरख्त लगने चाहिए जो कि नहीं लग रहे। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के बाकायदा बायलाज हैं और NOC के अंदर ये इंदराज होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप ग्रीनरी का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में इन्वायरमेंट का मसला इतना सीरियस नहीं लिया जाता, क्या समझती हैं, इसके क्या वजूहात? पाकिस्तान में एनवायरनमेंट का मसला इसलिए सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के अलावा भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं। भूख, बिजली, पानी, सॉर्ट ऑफ जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन हुई है जिसमें सिविलियंस और फ़ौज आपस में एक बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रही हैं। जब हम इन सारी चीज़ों से निजात पाएंगे तो फिर हम अवेयरनेस फैला सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि गर्मी से तो लड़ा जा सकता है लेकिन खाली पेट से नहीं लड़ा जा सकता। ये जो एनवायरनमेंट है ये अब हमारा इशू नहीं रहा, ये कॉज बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज आया है इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड ममालिक से हैं। मगर अब हमें इसको कॉज समझ के आगे बढ़ना है। जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, इसी तरीके से आज वक्त आ चुका है कि आप ये ज़िम्मेदारी लें कि हर आदमी इस बात को ज़िम्मेदारी से अपने घर के बाहर हरियाली बढ़ाए, पौधे लगाए, जंगलात और उनकी हिफाजत करे। तो इस माहौल को बेहतर करने में हर आदमी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो अभी हालिया सर्वेज़ हुए हैं उसमें तो ये अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम इसको एक कुदरती अमल समझती है, उसमें अपना ज़ाती कोई उसमें किरदार नहीं समझती या हुकूमत का किरदार नहीं समझती। क्या समझते हैं आप, वाकई ये सिर्फ कुदरती अमल है या इंसानों का बिगाड़ा हुआ मसला है? देखें, हमेशा से जब इंसान फितरत में ना है दखल अंदाजी करता है तो फिर बिगाड़ पैदा होता है। तो मकसद ही ये है कि इस प्रोग्राम का कि ये अवेयरनेस पैदा कर दी जाए कि भाई ये सिर्फ कुदरती बात नहीं है, इसमें आपका और हमारा भी किरदार है और उस किरदार को हमने तब्दील करना है, लोगों को बताना है, बच्चों से शुरू करना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। इसीलिए वो स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, नौजवान यूथ भी बैठी हुई है, उसको ये बता रहे हैं भाई किस तरीके से आपने अपने ज़ात के लिहाज से भी तब्दीली पैदा करनी है। क्या अमली इक़दामात की ज़रूरत है इन्वायरमेंट को बेहतर करने की? दरख्त लगाएं, जो प्लास्टिक है उसे थोड़ा कम करें। उसके अलावा ये जो बढ़ती गर्मी है इसमें जो पानी के बॉडीज़ हैं उनका थोड़ा ख्याल रखा जाए और जो वाटर कूलर्स हैं वो फ्राहम किए जाएं ये ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे, ताकि लोगों को गर्मी कम लगे और बेहतरी हो जाए। क्या अमली इक़दामात क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए, इस वक्त अमली इक़दामात के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और वो क्या हैं, वो वही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिफाजत करें, हरियाली बढ़ाएं, गंदगी को ख़त्म करें। आप जो मुश्किल बारिश के अंदर जो हालात हमारे पैदा हो जाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाहिली है, नालायकी है। अगर
प्रोविजनल गवर्नमेंट्स और वफाकी हुकूमतें मिल के, ये देखिए ये मुल्क नहीं चल सकता इस तरीके से जैसे ये चलाया जा रहा है. इस मुल्क को चलाने के लिए विजन, मिशन और स्ट्रेटजी के साथ एक रोड मैप की ज़रूरत है, और वो रोड मैप मेरे ख्याल से हमें फुकदान है उसका. हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इन मुश्किलात से ना सिर्फ निकालने के लिए, देखिए इस वक्त तो हम इन्वायरमेंट की बात करें ना, इन्वायरमेंट में क्या किरदार अदा करना चाहिए आम आदमी को? देखिए इन्वायरमेंट के अंदर ही कह रहा हूँ कि हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक़ हो, उनका गवर्नमेंट से ताल्लुक़ हो या ना हो. यूथ हमारी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है. पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाई है, सिंध हुकूमत से क्या इकदाम आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी, प्लास्टिक बैग पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे पाबंदी नहीं लगाएंगे तो सिंध हुकूमत ने भी पिछले दौरों में हम काम करते रहे, बड़ी पाबंदी लगाई है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इस पे पाबंदी लगाएगी. प्लास्टिक बैग नहीं होने चाहिए. गार्बेज आपको पता है कितना ये रफ़ मटेरियल होता है जो ना घुलता है ना ये ख़त्म हो पाता है किसी तरह, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसकी लाइफ रहती है. इस वक्त हमारे साथ एनवायरनमेंट के हवाले से जंगी सूरत हाल है. यानी अगर जो है हुकूमत इमरजेंसी नाफिज कर दे, जैसे बारिशों के मौके पे होती है या और मौके पे होती है, जैसे एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था, इसी तरह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की ज़रूरत है. रीज़न उसकी क्या है कि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है. इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा. आप अभी किसी भी रोड पे आप चले जाएं, वहाँ आपको शेड मिल जाएंगे लेकिन ग्रीनरी नहीं मिलेगी. यानी ऐसी जगह जहाँ कोई दरख्त के साए में खड़ा होके बस का या रक्शे का या अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. तो हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से ले और इस जानिब फौरी तौर